तो प्रांशु जी, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। और आपकी जो सिलेक्शन थैंक यू हुआ सर। है, जो आपका सिलेक्शन हुआ आरआरबी के अंदर, वो किस जोन के अंदर हुआ है और कितने नंबर आए आपके, वो भी बच्चों को बताइएगा। सर मेरा सिलेक्शन जो है जम्मू जोन से हुआ है और मेरे जो प्रो रेटेड स्कोर है 109.77 समथिंग आया है। ओके। और जो करेक्ट क्वेश्चंस थे 138, उसमें से मेरा सर 101 101 सर नंबर आए हैं। और मेरा मेरिट इंडेक्स 788 समथिंग है सर। सात सौ अच्छा। अट्ठासी पॉइंट कुछ है सर। तो देखा जाए तो यार बहुत अच्छा मतलब आपने स्कोर किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज बनती है कि यार आप जब भी इन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो दो सबसे अहम मुद्दे रहते हैं, टेक्निकल भी मैनेज करना है और नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन भी मैनेज करना है। तो बच्चे, जब आपने तैयारी शुरू करी तो आपने टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल को कैसे मैनेज किया, सो दैट बच्चों को थोड़ा सा यहाँ से मोटिवेशन मिले कि हम भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। सर देखिए, आरआरबी जेई जो है वो बच्चों की दोनों एस्पेक्ट को जज करता है, टेक्निकल हम्म। और नॉन टेक्निकल। हम्म। सीबीटी वन जो है वो तो सर प्योरली नॉन टेक होता है। तो हम्म। उसके लिए मैथ्स और उसमें मैथ्स और साइंस का सर सबसे मतलब सबसे बड़ा अच्छा रोल। खासा वेटेज होता है। रेलवे में साइंस का सर बहुत अच्छा वेटेज होता है। रीजनिंग तो सर मेरी अच्छी थी। अच्छा अच्छा। जीके में, जीके का सर ऐसा है कि वो अपने हाथ में नहीं रहता है जीके। हाँ हाँ। वो कुछ भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में सर पढ़ के गया था। हम्म। और इन्वायरमेंट और बाकी सर जो चीजें हैं वो सर अपने आप से, सर मेरे पास बुक थी तो उसमें से सर मैंने पढ़ा था। अच्छा, तो यही सर आपने। मैंने सीबीटी टू में किया था, हाँ हाँ। नॉन टेक पोर्शन के लिए। और अच्छा। टेक्निकल पोर्शन के लिए सर मेरे खुद के नोट्स थे। और हम्म। बाकी आप लोगों के सर जो लेक्चर्स थे, आप लोगों की जो मैराथन्स थी, एक हम्म। आपकी सर 12 घंटे की मैराथन हम्म। थी, एक सर 6 घंटे की आपकी मैराथन थी। और बाकी सब्जेक्ट वाइज आपने और लोकेश सर ने दोनों लोगों ने सर कर रखी थी, मतलब हम्म। मैराथन अपलोड कर रखी थी। हम्म। तो उसमें से मैंने देखा था सर। अच्छा ओके। एक्चुअली क्या हुआ, मैं सर मुझे मेजरमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं ऐसे ब्राउज कर रहा था कि मुझे कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए हाँ हाँ। मेजरमेंट का, स्पेशली सीआरओ से रिलेटेड। तो अचानक से ओके। आपकी वीडियो आई तो मैंने देखा। काफी सर मतलब अच्छा लगा, सेटिस्फैक्ट्री कंटेंट था और टोटली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट था। हाँ हाँ। बस सर यही था। ऐसे ही सर मैंने हाँ नोट्स एक्चुअल वगैरह अपने ऐसे सर प्रिपेयर हाँ किए थे। एक्चुअली उसमें जो सीआरओ वाला जो आपने बोला ना, उसमें जो ए सावनी करके बुक है, इसमें इतना सारा कंटेंट है ना जो एक्चुअली गेट एग्जाम के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है। तो मेरे पास ये इंक्वायरी, जब मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता था ना, तब भी मैंने देख रहा हूँ थ्रू आउट द ईयर्स, सीआरओ के अंदर ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए। और जो पूछे जा रहे हैं वो बच्चे सेल्फ स्टडी से इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बुक के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं उसको इतना प्रिसाइज कर दिया कि जो आप लोगों को काम आ जाए, और कहीं ना कहीं आप लोगों के वो काम भी यस है। सर। बाकी डियर, आप ये बताइए कि आपने कॉलेज कहाँ से किया और आप रहने वाले कहाँ के हैं। सर कॉलेज मैंने देहरादून से किया था, उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ओके उसके बाद ओके। सर मैं प्राइवेट सर मैं भी काम कर रहा था। तो कुछ अच्छा, कहाँ कंपनीज पे में काम डियर। किया, फिर इधर घर के पास सर एक, सर मैंने दिल्ली में सर काम किया है एमएल इन्फो मैप में। अच्छा ओके। लगभग 3 3 साल सर मैंने काम किया। ओके ओके। फिर उसके बाद में सर इधर 2023 तक मैंने सर एक यूपी गवर्नमेंट की डेयरी थी, उसमें मैंने सर मतलब प्राइवेट में एज ए इंजीनियर सर मैं काम करता था वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल अच्छा। इंजीनियर। ग्रेट लेकिन ग्रेट। 2023 से मैंने सर छोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं सर अपना फुल फ्लेज स्टडी सर मैं करने लगा था। पर यार बड़ा स्टेप ले लिया, क्योंकि बहुत बड़ा इधर स्टेप सर था। ये बहुत बड़ा हाँ स्टेप था सर आपका। वो बात थोड़ी सी, यस सर, बात थोड़ा सा सर ईगो पे भी आ गई थी। और आई वॉज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, तो इस वजह से मैंने सर छोड़ दी सर मैंने जॉब। अच्छा ओके ओके ओके। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा यार, जैसे अर्निंग कोई भी बच्चा शुरू करता है ना, तो उसके लिए पर्टिकुलरली जॉब को छोड़ के, क्योंकि उतने खर्चे ही साथ साथ में ऐड होते जाते हैं, तो जॉब को छोड़ के तैयारी करना ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। बहुत ही रेयरेस्ट बच्चे इस चीज को कर पाते हैं, और आपने किया। एंड कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई भी किया, क्योंकि आपने खुद को अंडरस्टैंड किया होगा कि यू हैव द कैपेबिलिटी, और फिर उसके हिसाब से आपको आगे सिलेक्शन लेना तो है। जैसे अपन की पहले भी बात हो रही है कि आपने 2019 का भी शायद पेपर दिया था, तो उसके बारे में बच्चों को जरूर बताइएगा। सर 2019 का सीबीटी वन ईजी था, आराम से हो गया था मेरा, बिना पढ़े हम्म। हुए सर हो गया था हम्म। सीबीटी वन। और हम्म। सीबीटी टू जो था उसमें पता नहीं सर क्या था कि क्वेश्चन थोड़े से मुझे ऐसा लगा कि नए टाइप के फ्रेम हुए। एक्चुअली उसमें यूटिलाइजेशन का पोर्शन ज्यादा पूछा गया था। ज्यादा और पूछा गया। बीटेक वाला बच्चे को यूटिलाइजेशन उतना सर नहीं पड़ता है, ऑल्दो सेमेस्टर में होता है। लेकिन वो बस सिर्फ पास करने के लिए पढ़ लेता है। बिल्कुल सही बोला। और वो छोड़ देता है, क्योंकि हम्म। क्योंकि ना सर ये गेट में पूछा जाता है। और हम्म। अब यूटिलाइजेशन का वेटेज बढ़ा है।
तो बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरी सर स्ट्रैटेजी इस बार के लिए यही थी कि वो कहते हैं ना कि आप पिछली बार एक बार भुगत चुके हैं तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए सेकंड टाइम में। तो इसलिए हाँ। मैंने रिस्क नहीं लिया सर। और हम्म। रेलवे हमेशा सरप्राइज करता है बच्चों को। हम्म। और मैंने यूटिलाइजेशन काफी अच्छा किया, और बुक्स वगैरह उसकी सर मैंने ले ली थी। क्योंकि अच्छा दो अच्छा। पार्ट यूटिलाइजेशन एक बुक से तो आप कवर नहीं कर सकते। सही तो बात। उसके लिए मैंने दो बुक्स ली थी। एक जो अर्थिंग वगैरह वाला चैप्टर था उसके लिए मैंने शायद उसके लिए मैंने आर के राजपूत ले ली थी। हाँ और हाँ। बाकी जो इल्यूमिनेशन और ये हीटिंग वगैरह वेल्डिंग वगैरह उसके लिए मैंने जेबी गुप्ता सर ले ली थी। जी बिल्कुल। तो उसमें मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे। अच्छा और अच्छा। आईई रूल सर आपकी वीडियो से मैंने कवर कर लिए थे। जैसे आपने एमपीपीजीसीएल के भी बारे में बताया था, तो उसका भी थोड़ा सा बच्चों को आइडिया देना कि उस टाइम जब प्रिपेयर कर रहे थे तो वहां पे क्या हुआ, थोड़े नंबर से जो आपका चूक रहा था, वो भी बच्चों को बताइएगा। सर क्या हुआ कि जब आरआरबी जेई सीबीटी वन मैंने दे दिया था, उसके कुछ हम्म। दिनों बाद आंसर की आई थी। तो हम्म। मैं तो एश्योर था कि हाँ सीबीटी वन मेरा क्लियर हो जाएगा। हम्म। तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे मैंने सीबीटी टू के लिए स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। हम्म। फिर मेरा एमपी का भी सर फॉर्म आया था तो वो मैंने भर दिया। मैंने कहा पैरेलली दोनों की तैयारी हो जाएगी। लेकिन उसमें सर एमपी जीके का थोड़ा पोर्शन था, वो हम्म। पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, हम्म। इकोनॉमी भी है, और नॉन टेक उनके बोर्ड। करंट अफेयर्स भी हैं। तो मैंने कहा जितना होगा उतने में अपन कर देंगे। हम्म। और बाकी छोड़ो, बाकी देखा जाएगा। वरना हम्म। आरआरबी जेई सीबीटी टू तो मैं निकाल ही लूंगा, ये सर कॉन्फिडेंस था मुझे। लेकिन उसमें सर मेरा तीन मतलब अप्रॉक्स 3 नंबरों से सर मेरा रह गया था। पता नहीं टेक्निकल में मैं लैग किया या नॉन टेक में लैग किया, ये सर मुझे हम्म। नहीं मालूम है। लेकिन फिर मैं उसके जब मैं एग्जाम दे के आया तो फिर से मैं सर आरआरबी जेई सीबीटी टू के लिए सर मैं जुट गया था। मैं बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं हुआ आपके था। लिए यार बोला जाए तो आप बड़े ठोकर खा खा के है ना, चीजों को इतना अच्छा कर लिया आप लोगों ने कि इस बार जो आपका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली ये बोल रहे हो कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि आरआरबी सीबीटी टू के अंदर क्लियर हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द बच्चों को देखता हूँ कि बहुत साल से तैयारी भी करते हैं पर उनके मार्क्स जो हैं कट ऑफ से 10-15 मार्क्स नीचे रह जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल दीजिए या फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द एग्जाम बोल दीजिए। तो वो आपने अच्छे से की और कहीं ना कहीं वो आपको सिलेक्शन भी एक दिया। चीज सर मैं बताना चाहूंगा हाँ हाँ कि बिल्कुल। जैसे जब मैंने सीबीटी टू के लिए स्टार्ट किया था तो हाँ हाँ। 150 नंबर का पेपर होता है टोटल। ठीक है 15 नंबर के उसमें जनरल अवेयरनेस आती हम्म। है, उसको हम्म। मैंने पूरा छोड़ दिया था। मैं 135 का टारगेट लेके चल रहा था। ओके। 135 का जब मैंने टारगेट लिया हम्म। तो मैंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वेश्चन मेरे 133 थे। और जब हम्म। आंसर की आई थी तो मेरे 102.75 थे मेरे नंबर। हम्म। तो वहीं से मुझे एक श्योरिटी मिल गई थी, और मेरी सर आपसे भी बात हुई थी, मुझे वहीं से श्योरिटी मिल गई थी कि हाँ हो जाएगा, एक ना एक सीट तो कम से कम मुझे मिल ही जाएगी सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा सर कहना यही है, जो भी मतलब एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा यही कहना है कि हम्म। आप जो हम्म। है लगभग 70 जितना भी एग्जाम का नंबर है, मतलब जैसे 150 का पेपर है तो उसमें आप कम से कम 80 to 85% आप कवर करके चलें। 10 से 15% आप छोड़ दीजिए, वो हम्म। सर किसी के हाथ में नहीं है। आप सही 80 बात है। to 85% आप पूरा कवर करते हुए चलें सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि जब भी नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो पुरानी चीज जो है वो कंटिन्यूअसली भूलती जाती है या फिर उस पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस चला जाता है। और फिर साथ ही साथ आपने टेस्ट को कैसे मैनेज किया, तो जो आने वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा आइडिया लगे कि इस तरीके से भी चला जा सकता है और सिलेक्शन किया जा सकता है। सर सर मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, मैंने अपने लिए थंब रूल बना रखा था कि ओके। जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम्म। एटलीस्ट उतने घंटे की आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ओके अगर ओके। जैसे इसमें टेक्निकल के 6 सब्जेक्ट हैं सर, हाँ तो हाँ। मेरी सर 6 घंटे की टेक्निकल की स्टडी थी। और हाँ बाकी जो हाँ। नॉन टेक वगैरह था वो हम्म। तो सीबीटी वन से ही तैयार था, तो उसमें ज्यादा इतना नहीं करना पड़ रहा था, बस केवल कंप्यूटर और इन्वायरमेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम सर देना पड़ रहा था। ये सर मैंने हम्म। अपना थंब रूल बनाया था। और बिल्कुल। रही बात रिवीजन की, तो जो हम्म। मेरे सर सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स थे उन्हीं में मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखा था। मैंने सर कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, मैं अपना हम्म। टाइम सर नहीं वेस्ट करना चाहता था शॉर्ट नोट्स बनाने में। हम्म। उन्हीं पॉइंट्स को सर मैंने हाईलाइट कर रखा था। उन्हीं पॉइंट्स को मैं थॉरोली रिवीजन करता था। हम्म। थॉरोली रिवीजन कैसे, फॉर एग्जांपल अगर बेड पे लेटे हैं तो मैं खुद से ही सवाल करता था कि अच्छा पोटेंशियोमीटर बताओ क्या काम करता है, अच्छा वेरी ये बताओ वेरी गुड इसका वेरी गुड। फॉर्मूला क्या है, अच्छा यस सर, अच्छा ये बताओ अगर इसमें ये हम कर दें, इस हम्म। सर्किट में अगर मैं ये मॉडिफिकेशन कर दूं तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। हम्म। और एग्जाम की सर बात करूं तो पिछले 2-3 सालों से सर ट्रेंड चेंज हो चुका है। हम्म। फॉर एग्जांपल सर अगर किसी फैकल्टी ने लाइन लिखा दी कि व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हम्म। तो वो क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से पूछेगा, लेकिन वो घुमा देगा। वो कैसे लैंग्वेज घुमाएगा, वो चेंज कर ऐसे देगा। कहेगा कि बताओ, लैंग्वेज चेंज कर देगा। वो ऐसे कहेगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो हम्म। बच्चा उसमें सर घूम जाएगा। हाँ सही बोले तो आप, मैं सर खुद बिल्कुल से सही। सवाल करता था।
हम्म। सर मैं खुद से सवाल करता था कि मैं जो मेरे पॉइंट्स हाईलाइटेड थे मैं खुद एज अ एग्जामिनर बन के सर मैं फ्रेम करता था क्वेश्चन खुद से। चलिए, इसका मतलब आपकी पहले से जो प्रिपरेशन थी वो बहुत सॉलिड रही है प्रिपरेशन, और आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट हाँ वो भी सर। बहुत अच्छा रहा है। हाँ, तभी आपको ये प्रिपरेशन मतलब काम भी सर आई है। ठीक था सर, एक दो सब्जेक्ट्स मेरे थे सर सही, एक दो सब्जेक्ट्स मेरे सर सही थे, बाकी सर रही सही का सर आप लोगों ने पूरी कर दी। कॉन्सेप्ट्स वगैरह थैंक आप यू सो लोगों मच। ने मतलब अच्छे कर दिए सर। तो जब आप मास्टर प्लस एजुकेशन से जुड़े तो आपको कंसेप्ट के रिगार्डिंग कैसा बेनिफिट हुआ, वो भी थोड़ा बच्चों को बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, बट यहाँ से प्रॉब्लम ये आती है। क्योंकि अभी मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमने यहाँ पे पढ़ी चीज़, ये पढ़ी हमने चीज़, सर वहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है, सर वो कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। तो बहुत सारे भटक के बच्चे आते हैं। और तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हो, मास्टर प्लस एजुकेशन उनको कैसे हेल्प कर सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कैसे मास्टर प्लस एजुकेशन हेल्प किया, वो जरूर बताना बच्चों को। सर मैं तो ये कहूँगा इलेक्ट्रिकल के लिए पूरा डेडिकेटेड चैनल है मास्टर प्लस, बिल्कुल सर। जो पिन पॉइंट चीज़ें होती हैं जो वो सर आपके चैनल के थ्रू मिलती हैं। मेरे खुद के सर बहुत से कॉन्सेप्ट हिले हुए थे सर, वो आप लोगों ने सर एकदम से सही कर दिए। थैंक यू। जैसे जो होता है ना कि कोई चीज़ अगर पढ़ी, यहाँ टीचर किसी और लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, इस चैनल पे टीचर हम्म। किसी और लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, सही बात। पेड बैच में कुछ और पढ़ा रहा है, नॉन पेड बैच में वो कुछ और पढ़ा रहा है। हम्म। लेकिन यहाँ पर था कि यूनिफॉर्मिटी थी सर, मतलब एक जैसा था। और कॉन्सेप्ट सर क्लियर है, एग्जाम ओरिएंटेड सर आप लोगों का कंटेंट है, उसी में से सर फंस जाते हैं क्वेश्चन। थैंक यू यार, थैंक यू। और मैं बच्चों से यही कहूंगा कि हाँ, नहीं अगर कहीं मतलब आपको मिल रहा है तो एटलीस्ट एक बार आप विजिट जरूर करें चैनल को, ताकि थोड़ा सा एक आपका थोड़ा दिमाग खुले कि हाँ क्या है, क्या पूछा जा सकता है आगे के एग्जाम्स में। क्योंकि यार क्या है कि बच्चे ने बहुत ज्यादा कई बार है ना बहुत एक्स्ट्रा पढ़ते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि गेट एग्जाम के लिए तो बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट आता है। और हमारे जेईई एग्जाम के लिए बात करें तो एक प्रिसाइज है, वो कहते हैं कि ये प्रिसाइज करना है। यहाँ पे सबसे बड़ा खेल जो रहता है वो टाइम मैनेजमेंट का रहता है। तो आपने इस चीज को कैसे डील किया अपने एग्जाम में? सर मेरा ऐसा था कि मुझे जब मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा, जब मैं कंप्यूटर सीट पे बैठा तो मुझे इमरान खान वाला मीम याद आया कि देखिए आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है। हाँ, तो सही मैंने बात सर है। अपने आप को कंपोज किया। और बस वो जो 2 घंटे थे, मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि हम्म। दीज 2 आवर्स कैन चेंज योर लाइफ। तो मैं बिल्कुल। जैसे हम लोग जब एग्जाम देते हैं ना, तो कभी हम्म। भी सर सेकंड थॉट क्लिक कर जाता है माइंड में, तो मैंने सही अपने बात है। माइंड को सर बहुत कंट्रोल किया कि नहीं, मतलब भटकना नहीं है बिल्कुल भी, बस केवल हम्म। क्वेश्चन पे फोकस करना है। हम्म। और मेरे मेरे और सर मेरा जो एग्जाम है वो सर 1.5 घंटे में खत्म हो गया था। डेढ़ हाँ, घंटे में ग्रेट। खत्म हो गया था। कुछ क्वेश्चंस जो थे, हाँ, हाँ। यस सर, और कुछ क्वेश्चन जो थे वो मतलब मेरे रह गए थे। पहली विजिट जो 150 क्वेश्चन की थी वो मैंने 1.5 घंटे में कर ली थी, फिर जो कुछ हम्म। क्वेश्चन रह गए थे उनको सर मैंने दोबारा आधे घंटे में सर कर दिया था, और मोस्टली उसमें से सर सही निकले थे। आपकी जो प्रिपरेशन जैसा आप बता रहे हो ना, मुझे लिटरली बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो यही कहूंगा यार, इस वीडियो को यदि आप सुन रहे हैं, कोई भी बच्चा यदि यहाँ पे सुन रहा है इस वीडियो को करंटली, तो ये जरूर ध्यान रखो। देखो, ये बच्चे जो हैं वो सिलेक्शन लिए और इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है, जैसे एमपीपीजीसीएल में कुछ थोड़े से नंबर से ये रह गए, आरआरबी जेई से थोड़े से नंबर से रह गए, जो 2019 वाला था। तो आपको ये समझना है कि ये जो बीच बीच में ये कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं या वहां पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कंसेप्ट वाइज बोल लो या सिली मिस्टेक वाइज बोल दो, आप यदि एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उसके पीछे का कोई रीजन है, उस रीजन को समझना है, आइडेंटिफाई करना है, उस पर काम करना है, और उस पर इतना अच्छा काम करना है जब भी नेक्स्ट एग्जाम आए तो उसमें आप सिलेक्शन जरूर लेके जाओ। सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम सर एग्जाम के 1 महीने पहले मैंने क्या किया था, जो टीसीएस ने क्या किया था, जो डिफरेंट ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे, चाहे वो हाँ, जेई हाँ, लेवल हाँ, का हो, हाँ, ए हाँ, लेवल का हो, या हाँ, हाँ। स्पेशली सर मैंने जो टेक्नीशियन लेवल के जो होते हैं, आईटीआई लेवल के सर जो एग्जाम्स हम्म। होते हैं, उसको सर मैंने जरूर देखा था आईटीआई एग्जाम्स को, क्योंकि उसमें सर हम्म। पोल्स हो गया, केबल लेइंग मेथड्स हो गए, और हम्म। इंसुलेटर्स हो गए, ये सब बहुत अच्छे पूछे जाते हैं आईटीआई के लेवल के। हाँ, और हाँ, सही। रेलवे इन्हीं सब चीजों से ज्यादा पूछता है। तो हाँ। वो सर मैं थोड़ा सा देख के गया था, शायद डीवीसी ने कराए थे या पता नहीं किसने कराए थे, मुझे याद नहीं है। एग्जाम हम्म। के 1 महीने पहले उन्होंने कराए थे, तो एक हफ्ते पहले सर वो मैं सारे पेपर देख के गया था। इंसुलेशन के हो गए, पोल्स के हो गए, केबल लेइंग मेथड्स के हो गए, और लकीली सर एक केबल लेइंग का सर क्वेश्चन आ भी गया था एग्जाम में। हम्म। ग्रेट। हाँ, तो ये है भी यार, ये आपने है ना बड़ा स्मार्टली इस पे काम किया है, और इस स्मार्ट वर्क से ही आपको मतलब देखा जाए तो सिलेक्शन भी मिला है। मैं तो कहूंगा बच्चों से, आप रिकमेंड करूंगा कि ये जो जो इन्होंने जो जो बात बोली है, प्लीज इस पे काम करना जरूर शुरू करना, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को पे काम किया है,
चाहे वो टीसीएस के प्रीवियस एग्जामिनेशन को लेके काम किया हो, ये मतलब, और या प्रीवियस आरआरबी या एमपीपीजीसीएल का एग्जामिनेशन हो, बहुत अच्छे से उन पे आइडेंटिफाई की मिस्टेक्स और उन पे काम बहुत अच्छे से किया है। और डियर, आप बिल्कुल डिजर्व करते हो। सब देखिए, मुझे ये लगता है ना कि बच्चों से ज्यादा ना पेरेंट्स का भी योगदान होता है उनकी सफलता में। बिल्कुल। अगर बच्चा तैयारी कर रहा है हम्म। और पेरेंट उनके अगर इम्पेशेंट हो रहे हैं, हम्म। तो बच्चा सर कहीं ना कहीं भटकेगा जरूर। मेरी बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी यही कहना है कि अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है तो उससे आप ये हम्म। मत पूछिए कि तुम्हारा सिलेक्शन कब होगा, रिजल्ट कब तक आएगा तुम्हारा। ये हम्म। बहुत से क्वेश्चंस हैं सर जो पेरेंट्स हम्म। करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो बच्चा भटकेगा नहीं और आपको अच्छा रिजल्ट देगा। हम्म। और बच्चों से सर ये कहूंगा कि बस मेहनत करते रहिए और स्मार्ट मूव करना है। स्मार्टली मूव करिए, और जिसको कहते हैं ना गधा मजदूरी सर, वो ना करें। बिल्कुल। मतलब लेबर करिए, स्मार्ट लेबर करिए आप। बिल्कुल सही। और जरूरी भी है, आजकल का कंपटीशन भी ऐसा है ना कि यार स्मार्ट वर्क करे बिना सिलेक्शन मिल ही नहीं सकता। और बहुत सारे बच्चे यार तैयारी करते रहते हैं, उनको कई बार चीजें याद भी नहीं होती, और जो याद होती हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो स्मार्टली चलने की बहुत जरूरत है बच्चों। और इन्होंने जो जो चीज बोली उस पर काम करना शुरू करिए। डेफिनेटली आपका नेक्स्ट सिलेक्शन आपका जरूर होगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।